हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोग इतना सारा प्यार दिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नए स्टूडेंट्स, जो भी नए छात्र हैं जो कि इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद उनका सपना होता है कि यूनिवर्सिटी में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनमें जो एडमिशन लेने का सपना होता है, यहाँ पर थोड़ा सा देखने के लिए हमको मिल रहा है कि वो आसान होता जा रहा है। यानी कि अच्छी यूनिवर्सिटियों में आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं यहाँ से थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अभी तक क्या होता था। वैसे इस पर कई सारे वीडियो आए होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि है क्या चीज़, कैसे कैसे क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग ऐसे चलते हैं, देखते हैं कि अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनमें से सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। ठीक है, अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। जो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो अपना करवाती थी। जो उनका पेपर पैटर्न होता था, जो भी सारी कट ऑफें थी, वो खुद का होता था। लेकिन यहाँ पर ख़ास बात निकल के आई है कि जो अब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन होगा। यानी कि एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिससे कि आप, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं, पहली चीज़। और इस टेस्ट का नाम दिया गया है CUET। ठीक है, इस टेस्ट का क्या नाम दिया गया है दोस्तों? CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पर ख़ास चीज़ ये आकर निकल रही कि अभी तक क्या होता था कि अगर आपको जैसे कि AU DU JNU में जाना है, जैसे दो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन आप चाहते हैं कि अगर प्रायोरिटी देते हैं BHU की, उसके बाद JNU की, एक में नहीं होता दूसरे में करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको पैसा भी ज़्यादा लगता है। दोनों का एंट्रेंस फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता था, पैसा ज़्यादा लगता था, समय बर्बाद होता था ज़्यादा। अब यहाँ पर सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनका सबका जो एंट्रेंस होगा वो कॉमन होगा। उसका नाम दिया गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो यहाँ पर क्या है कि UGC के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जो कि हमारा UGC कमीशन है, उसके द्वारा ये नोटिस जारी की गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस पर भी मैं वीडियो बना सकता था इसके पहले, बट थोड़ा सा मैंने सोचा कि बच्चों को क्लियरेंस पूरा हो जाए कि है क्या। ठीक है, किसी वीडियो मैंने भी देखा कि उसमें कुछ आधा बताया गया, किसी में कुछ छोड़ दिया गया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। पढ़ लेते हैं नोटिस को हम। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि CUET फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। पहली चीज़, फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2022 टू 23, यानी कि जितने भी UGC के अंतर्गत कोर्सेस आते हैं, कब से लागू हो रहा है? 2022 और 2023 से। यानी कि जो अब एग्ज़ाम होंगे, जो बच्चे अब एडमिशन लेंगे उनके लिए। ठीक है, तो ये भी सेशन 2022-23 के लिए है। इन ऑल UGC फंडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस, नेमली हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, असमीज़, बंगाली, पंजाबी, ओडिया एंड इंग्लिश बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये जो 13 लैंग्वेजेस में, यानी कि 13 लैंग्वेजेस में से आपको कोई भी अगर लैंग्वेज आती है तो आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये जो कंडक्ट करवा रही है हमारी, वो NTA करवा रही है, जिसको हम लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, NTA ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। अब इसमें 13 लैंग्वेजेस होंगी। ठीक है, तो UGC के लिए है ये, अभी UGC की जितनी भी कोर्सेस हैं उनके लिए यहाँ पर अभी ये जारी किया गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन होगा, एक ही इंटरेस्ट होगा, एक, यानी कि एक ही इंटरेस्ट होगा यहाँ पर आपको देना है। और किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप इस एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि NTA करवाती है। ये जो NTA है
ये कई सारे एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाती है, तो इस एग्ज़ाम को भी यही अब करवाएगी। द CUET में आल्सो बी एडॉप्टेड बाई द स्टेट प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, यानी कि इसका मतलब है कि अगर कोई जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो इसके थ्रू एडमिशन देना चाहे तो दे सकती हैं, बाय कट ऑफ के उस अंतर्गत अपना एडमिशन दे सकती हैं। ठीक है। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ CUET UG इज़ अवेलेबल ऑन NTA वेबसाइट, यानी इसका और अच्छा सा डिटेल चाहिए आपको तो इसकी जो UG की NTA की वेबसाइट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर CUET UG विल बी अवेलेबल इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता था। देखिए इस वीडियो में आपको पूरा क्लियरेंस होगा, बार बार बहुत सारे वीडियो को देखने से अच्छा है कि आप एक वीडियो देखकर सारी चीज़ें क्लियर कर लें। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक पूछ रहे थे, BHU कब आएगा सर, AU का कब आएगा सर, DU कब आएगा, यहाँ का वहाँ का कब आएगा, तो यहाँ पर अब सबका एक ही होगा और वो जो होगा वो अप्रैल के लास्ट वीक में आए, यानी सॉरी यहाँ पर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये जो आपका CUET UG विल बी अवेलेबल हो जाएगा कब, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये अभी आ जाएगा, तो आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ है अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैव आल्सो कन्फर्म्ड दियर पार्टिसिपेशन इन द CUET 2022 PG, यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो PG कोर्सेज़ के लिए भी CUET लागू करने के लिए पार्टिसिपेट कर रही हैं। द डिटेल ऑफ विच विल बी अवेलेबल ऑन द NTA वेबसाइट, ये NTA वेबसाइट में आपको यहाँ पर भी ये मिल जाएगा। ऑल द स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट NTA वेबसाइट्स फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, और आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आया हो, यहाँ पर सारी चीज़ें हिंदी में भी नोटिस जारी की गई है, आप लोग देख सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है। तो ये हिंदी में भी जारी की गई है और यहाँ पर सारी चीज़ें इंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और यहाँ पर मैं समझा भी देता हूँ आपको। ठीक है। जैसे कि अभी तक क्या होता था कि जैसे DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है कि वो परसेंटेज पर अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन दे रही थी, कि जिस बच्चे का यानी मानते हैं हम कि 95 है या 96 है, उसका कट ऑफ इतना जाता था कि इससे ज़्यादा के जो छात्र हैं वही वहाँ एडमिशन ले पाएंगे, और जिनका 85 है 80% है वो छात्र वहाँ उनका सपना रह जाता था कि DU में हम अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लें, यानी कि उनका DU से सपना टूट जाता था। तो यहाँ पर अब उनके लिए भी जो छात्रों का परसेंटेज कम है उनके लिए भी ये आसानी हो गई है कि वो यहाँ पर भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे कि आप लोग देखते हैं UP बोर्ड के छात्रों और CBSE बोर्ड के छात्रों में जो उनका रिज़ल्ट का डिफ्रेंसिएशन होता है, अंतर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्या होता है वो सारे एडमिशन नहीं ले पाते थे अच्छी यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहाँ पर उनके लिए भी फ़ायदा है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आइए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हैं कि आपके हित में है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। फिर से एक बार मैं अगर क्लियर करूं तो पहली चीज़ ये है कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ये CUET के नाम से, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ कंडक्ट कौन करवा रहा है, NTA करवा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये फॉर्म एप्लीकेशन आएगा कब, तो अभी हमने बताया कि अप्रॉक्स फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि यहाँ पर अप्रैल के पहले सप्ताह में ये फॉर्म आ सकता है भरने के लिए। ठीक है। तो आप लोग क्या है कि फॉर्म भरिए। दूसरी चीज़ है इसकी भी तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी आपका है तो आपको मेहनत करना होगा दोनों चीज़ों के लिए। यहाँ पर आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहा है और उसके बाद बहुत थोड़ा समय बचेगा जब आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए आप सभी लोग,
और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आइए ताकि आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए। और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इसका जो अभी टाइम टेबल आने वाला है कि एग्ज़ाम कब होगा, यानी कि एग्जैक्ट डेट कब है, एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट क्या होगी, किस दिन फॉर्म आएगा, ये सारी चीज़ें नोटिस जो हैं अभी आएंगी, उस पर भी हम लोग वीडियो पर बात करेंगे। वहाँ पर सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, और आपको समझ में, मैं होप करता हूँ कि आप समझ में आता भी है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है, थोड़ा सा मैं छोटी सी बात में बात कर लेता हूँ। क्योंकि कुछ छात्र छात्राएँ जो भी हैं वो अभी तक, जिनको नहीं ये मालूम है, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीएचयू के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएचयू के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एयू के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए डीयू के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी तक क्या होता था, इनका सिलेबस अलग होता था, बीएचयू का इंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस कुछ अलग होता था, एयू का पैटर्न, यानी सिलेबस नहीं, पैटर्न, इनका जो पेपर पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग होता था। अब यहाँ पर सबका सेम होने वाला है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब यहाँ पर सबका सेम होने वाला है। तो क्या है कि बहुत सारी किताबें, मान लीजिए अगर एक चीज़ आप किसी के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि एक किताब को बहुत बार पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सबके लिए सेम एग्ज़ाम होगा तो सबका पेपर पैटर्न भी अब सेम ही होगा, यानी कि आपको एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और आप सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये क्लियरेंस थोड़ा आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप तैयारी करते हैं बीएचयू की, इसका पेपर पैटर्न कुछ अलग था, एयू के लिए तैयारी करते हैं, इसका भी पेपर पैटर्न कुछ अलग था। तो यहाँ पर जो भी है आपका, सारी चीज़ें समझ लीजिए कैसे क्या हैं, तो आप उस वे में प्रिपरेशन अपनी कीजिए ताकि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएँ, ठीक है। अब एडमिशन लेने के लिए आपका 95% होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपका होना क्या ज़रूरी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेकर आना। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो आपके सहपाठी हैं, जिनको आप जानते हो, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आने वाले भविष्य में देंगे, उन सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।